हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल सीपीएस ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर। और हम लोग देखे थे, हम लोग कुछ वीडियो पहले भी देख चुके हैं लाइट चैप्टर के। सॉरी क्योंकि हम लोग टाइमली अपलोड नहीं कर पाए नेक्स्ट पार्ट, लेकिन चलिए आज से हम लोग ट्राई करेंगे कि आने वाला जितना भी पार्ट हो टाइम पे हम लोग अपलोड कर सके। आज ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को मालूम होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, 10th में भी यूज होता है और यहाँ तक कि अलग अलग एग्जामिनेशन में यूज होता है। जैसे आप एसएससी की बात कर ले, एनटीपीसी की बात कर ले, तो उसमें भी हमने देखा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कुछ बढ़िया क्वेश्चन यूज होता है। मतलब सिंपल क्वेश्चन तो सबको मालूम है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये सबको पता है। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। ये सब चीज तो नॉर्मल है, सबको पता है। लेकिन आज जो हम एक क्वेश्चन करेंगे वो बहुत बढ़िया लेवल का है। ठीक है, इसका ही एक मल्टीपल एडवांस क्वेश्चन आपको एनडीए या जेडबलई एडवांस के में देखने मिलेगा। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। थोड़ा सिंपल रखेंगे क्योंकि हम लोग 10th और एसएससी वाले लेवल पे जा रहे हैं, ना कि हम जेडबलई या एनडीए वाला। स्टार्ट करते हैं, चलिए सॉल्व करने का मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं एक ये मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है देखिए, और दूसरा मिरर इसी मिरर से 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। मान लीजिए एक मिरर है और एक दूसरा मिरर ऐसे रखा हुआ है उसके साथ, और ये जो दोनों मिरर रखा हुआ है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इमेजिन करते हैं एक रे है, लाइट ऑफ रे, जो यहाँ पे ऐसे आया, टकराया, और फिर ये सेकेंड मिरर पे भी इंसिडेंट किया और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर पे कितना है, यानी आपसे ये वाला एंगल का वैल्यू पूछता है। ठीक है, मानते हैं कि आपसे ये वाला एंगल का वैल्यू पूछता है और हम बोल देते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। यानी आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 40 डिग्री है। फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट जो इंसिडेंट है उसका एंगल है आपका 40 डिग्री। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमको मालूम है अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि आपको मालूम है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो फर्स्ट इंसिडेंस का हम लोग देखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 होगा फर्स्ट वाले के लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आता है कि भाई साहब ये वाला एंगल ये वाला एंगल निकाले कैसे। हमको मालूम है अगर ये वाला भी निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो हमको इस वाले एंगल को निकालने के लिए सोचते हैं। हमको मालूम है कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ये जो टोटल एंगल होता है ये 90 होता है। ये जो टोटल एंगल होता है ये कितना होता है, 90 होता है। आप लोग ने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, जो कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा मैथ्स के चैप्टर्स में, ज्योमेट्री चैप्टर में। ठीक है, तो अगर ये 40 है और ये टोटल 90 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 होता है, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि कितना हो जाएगा, 50। ये आपको पता चल गया, ये 40 है तो ये 50 हो गया। मैथ्स के ज्योमेट्री लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 50 है ये 90 है तो आपने एक और लॉ पढ़ा होगा मैथ्स में। मैथ्स में क्या कहता है कि अगर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल जो होता है ट्राइंगल का उसका कितना 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी इस टोटल का सम कितना होना चाहिए, आपको मालूम है कि इस टोटल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 50 है ये 90 है तो ये कितना होगा, चलिए मानते हैं कि ये 90 है, दूसरा 50 डिग्री है, और तीसरे एंगल को हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और टोटल ये कितना होना चाहिए, हमको मालूम है ये टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 90 एंड 50 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से अगर हम देखें तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 40। यानी ये 50 है, ये 90 है और ये 40 डिग्री है। अब फिर से ये सेम जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए हैं आप मैथ का, वही यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगा कि ये 40 है तो ये टोटल कितना है, ये 40 है, और ये हमको टोटल मालूम है कि ये टोटल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये टोटल कितना का होता है, 90 डिग्री का। यानी ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो गया आपका 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री हो गया तो आपको पता चल गया ये 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा उसका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ से आप आराम से आंसर बता सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है हमारा कितना है, 50 डिग्री है। और ये हो गया आपका आंसर। ये आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका स्किल देखने के लिए आप कितना समझते हैं और कितना अच्छे तरीके से लॉ को अप्लाई कर सकते हैं ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही हम अपना बता रहे हैं कि एक बार जेडबलई एडवांस के क्वेश्चन में यहाँ पे एक और मिरर लगा दिया गया था। ठीक है, यहाँ से एक और मिरर लगा देगा तो उसमें शायद लेंस था, लेकिन एक और मिरर लगा देते हैं यहाँ पे और बता देते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पे एक बार फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन लॉ वही लगेगा, फिजिक्स उतना ही लगना है, मैथ्स
और फिजिक्स साथ में यूज होगा। बिना मैथ का तो फिजिक्स हम भूल जाइए, मतलब दो जिस्म एक जान है। मैथ्स और फिजिक्स, जब तक आपको मैथ्स नहीं आता है आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे को फिजिक्स आता है। मैं जो हूँ फिजिक्स का महारथी हूँ, ये भूल जाइए अगर आपको मैथ्स नहीं आता है। मैथ्स इज द लैंग्वेज जिसके थ्रू आप फिजिक्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं। ये वाला एंगल 60 हो गया, आपको मालूम है ये 50 है, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये भी 50 है। आपको फिर यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला एंगल 40 है, ये 60, ये 40। तो आप यहाँ से सिंपल फिर वही ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगाइएगा और आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा 60 40 100, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो आपको मालूम है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो सिंपल, कितना भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, सिर्फ आपको ज्योमेट्री लगाना है, सिंपल ज्योमेट्री और एकमात्र फिजिक्स का लॉ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, आपको यूज करना है। बाकी सिंपल काम ज्योमेट्री पे छोड़ देना है, मैथ्स पे छोड़ देना है, फिजिक्स बस इतना है, बाकी सब चीज को मैथ का करामाते हैं। देख रहे हैं ना, यानी अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको मैथ भी आना चाहिए। ये था एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप घर से सॉल्व करके आए, इसीलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपके, ठीक है। ये मान लीजिए मिरर है आपका, और ये भी सेकंड मिरर है आपके पास, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 50 डिग्री मान लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है कि सेकेंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड टाइम जब रिफ्लेक्शन होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके लाना है। हम पहले बता दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 30 डिग्री है, दोनों मिरर एक दूसरे से 50 डिग्री के एंगल पे 50 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। ये दोनों मिरर 50 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये एक आपका हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।